आनंद मार्ग मिशन फाइस AMPS आनंद मार्ग प्रचारक संघ में कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस शरियाचर। यहाँ हम देखेंगे जब कोई भी पर्सनैलिटी किसी देश में किसी संस्था को शुरुआत करने का प्रयास करते हैं तो उसको उस देश के नियमानुसार यानी सोसाइटी एक्ट के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसमें निम्नलिखित बिंदुओं का विवरण देना होता है। पहले नंबर 1, संस्था का नाम, संस्था का कार्य करने का क्षेत्र, संस्था के ऑफिस का एड्रेस, संस्था के सदस्यों का वर्गीकरण, संस्था के फाउंडर सदस्य, संस्था के गवर्निंग बॉडी के सदस्य, संस्था के रेगुलर सदस्य। 5वां नेक्स्ट, संस्था का उद्देश्य। 6th, संस्था सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की सदस्यता फीस, इलेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट, पदाधिकारी की सूची, पदाधिकारियों के कर्तव्य अधिकार, मीटिंग के कॉरम और एजेंडों का विवरण, पदाधिकारियों सदस्यों को एक्सपेल करने के नियम। 13 नेक्स्ट, प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के नियम। 14 संस्था को वाइंड अप करने का नियम। उपरोक्त विवरणों की जानकारी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करते समय देना ही होता है। हो सकता है अन्य जानकारी देना भी आवश्यक हो जो मेरी जानकारी में ना हो। सामाजिक या अन्य संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन में एक अंतर होता है। यदि किसी धार्मिक संस्था के गुरु या फाउंडर अपनी तरफ से संस्था के फॉलोवर के आध्यात्मिक प्रोग्रेस या फॉलोवर के वे ऑफ लाइफ के लिए अपनी तरफ से कोई नियम बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं, भले ही वे नियम सोसाइटी एक्ट के नियमों में आता हो या न आता हो। जब आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ तो देश के कानून या सोसाइटी एक्ट के उपरोक्त सभी नियमों का पालन किया गया। लेकिन बाबा ने जब शरियाचर को संस्था में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने सोसाइटी एक्ट में जो क्रमांक नंबर 4/C 7/8/12 में अर्थात 4 जगहों पर बदलाव किया। होना यह चाहिए था कि बाबा के महाप्रयाण के बाद सन 1990 से 2000 तक जब संस्था का विभाजन नहीं था उसी समय ही शरियाचर पार्ट 1 के अनुसार आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट में संशोधन कर लिया जाता। यदि ऐसा हो जाता तो आज संस्था में किसी प्रकार का भी विभाजन नहीं हो पाता। संस्था में यह नियम है कि आनंद मार्गियों के लिए शरियाचर ही उसका संविधान है। चूँकि सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और शरियाचर में 4 बिंदुओं पर यानी क्रमांक नंबर 4/C 7/8/12 में मतभेद है। यदि कहीं पर सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और शरियाचर में आपस में किसी भी तरह का क्लेश होता है तो आनंद मार्गियों को शरियाचर को ही मानना होगा, न कि सोसाइटी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को। क्रमांक 4/C के अनुसार सोसाइटी एक्ट के अनुसार आनंद मार्ग प्रचारक संघ में सदस्यता सिस्टम है। क्रमांक 4C के अनुसार शरियाचर में आनंद मार्ग प्रचारक संघ में प्रवेश लेने के लिए सिर्फ आनंद मार्ग की साधना सीखनी होती है। क्रमांक 7 के अनुसार सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य बनने के लिए फीस या शुल्क भी चुकाना होता है। क्रमांक 7 के अंतर्गत शरियाचर के अनुसार आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य सिस्टम ही नहीं है। जो सिस्टम ही नहीं है तो सदस्यता शुल्क या किसी भी प्रकार की सदस्यता की फीस का सवाल ही नहीं उठता। क्रमांक 8 के अंतर्गत सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आनंद मार्ग प्रचारक संघ में पदाधिकारियों का इलेक्शन प्रजातंत्र यानी सदस्य लोग अपने वीटो के आधार पर अधिकार का उपयोग करते हैं। क्रमांक 8 के अंतर्गत
चरियाचर में पदाधिकारियों की चुनावी प्रक्रिया इलेक्ट्रो सिस्टम है। प्रजातंत्र सिस्टम जैसा डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम नहीं है। क्रमांक 12 के अनुसार सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आनंद मार्ग प्रचारक संघ में एक्सपेल का सिस्टम है। क्रमांक 12 के अंतर्गत चरियाचर में एक्सपेल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यदि यही उपरोक्त अंतर जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और चरियाचर में अंतर है। क्रमांक 4/7/8/12 वही आनंद मार्ग प्रचारक संघ के विभाजन का कारण बना। कोलकाता और रांची ग्रुप में पुरुलिया कोर्ट में जो 2 केस चल रहे हैं, नंबर 1 केस नंबर 305/2003 गवर्निंग बॉडी केस जो कोलकाता ने रांची ग्रुप पर किया है, वह सोसाइटी एक्ट के अनुसार किया, न कि चरियाचर के अनुसार। उन्होंने जो अपने पदाधिकारियों या पुरोधा प्रमुख का चुनाव किया था, वह प्रजातंत्र के तरीके से सदस्यों का हाथ खड़ा कर सदस्यों के वीटो कब उपयोग कर पुरोधा प्रमुख का चुनाव किया था। नंबर 2 केस नंबर 359/2003 एक्सपल्सन केस जो रांची ग्रुप ने कोलकाता ग्रुप के उन लोगों पर किया है जिन्होंने अपनी अलग से आनंद मार्ग प्रचारक संघ की गवर्निंग बॉडी बनाई थी या सेंट्रल कमेटी बनाई थी। उनके सभी सदस्यों, शायद 46 या इसके आसपास, सभी लोगों को एक्सपेल किया था। वह भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार था, न कि चरियाचर के अनुसार, क्योंकि चरियाचर में एक्सपेल करने का सिस्टम ही नहीं है। कोलकाता और रांची ग्रुप दोनों ने ही चरियाचर का पालन नहीं किया है। जबकि यदि सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और चरियाचर के नियमों में कोई क्लैश हो तो आनंद मार्गियों को चरियाचर को ही पालन करना चाहिए, न कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन। यदि कोई सदस्य अपने पद की, अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता तो संस्था के अधिकारी को ड्यूटी न करने वालों की उसके पद से उसे हटाकर उसकी ड्यूटी को सीज करने का अधिकार है, न कि किसी को एक्सपेल करने का अधिकार है। क्योंकि चरियाचर में कोई भी किसी को सदस्य बनने का अधिकार देता है और न ही किसी को एक्सपेल करने का अधिकार देता है। सभी लोग आनंद मार्ग के फॉलोवर हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य सिर्फ बोनाफाइड पुरोधागण जी हैं, बाकी सब आनंद मार्ग के फॉलोवर हैं। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चैतनानंद अवधूत। नमस्कार। परम पिता